नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का योरगो चैनल पर एक बार फिर से। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मार्केटिंग ऑफिसर क्या होता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है और एक मार्केटिंग ऑफिसर बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए। दोस्तों, कुछ ही दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर क्या होता है। आज बना रहा हूं कि मार्केटिंग ऑफिसर क्या होता है। अब दोनों ही चीज़ों में आपको एक चीज़ पता चल रही होगी, दोनों ही जो जॉब्स हैं उनमें एक चीज़ तो पता चल रही होगी कि डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर का काम सिर्फ डिजिटली लगा हुआ होता है, जबकि एक मार्केटिंग ऑफिसर का काम पूरा एरिया कवर करना है, चाहे वो डिजिटल हो या फिर आप ऑफलाइन जाकर के कहीं पर काम कर रहे हैं, कहीं पर मार्केटिंग कर रहे हैं प्रोडक्ट की, तो मार्केटिंग ऑफिसर थोड़े से अलग हो जाते हैं। लेकिन जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑलमोस्ट सेम होती है, थोड़े एरियाज मार्केटिंग ऑफिसर के लिए बढ़ जाते हैं। तो चलिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेक करते हैं इनकी क्या क्या है। सबसे पहला तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज जो बन रही है उनके इंप्लीमेंटेशन में कंट्रीब्यूट, मतलब अब मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज कौन बनाएगा, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर हो या फिर मार्केटिंग मैनेजर हो, वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बनाएंगे अलग अलग तरीके से प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए। तो इनके इम्प्लीमेंटेशन में कंट्रीब्यूट करना है, इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कहाँ कहाँ पर किस किस एरिया को चूज़ करना है, फिजिकली कैसे जा रहे हैं, कहाँ पर पॉम्पलेट लगा रहे हैं, कहाँ पर छोटे छोटे बूथ्स बना करके लोगों को उसके बारे में बताया जा रहा है, सोशल मीडिया में किस किस पेजेस से इन्होंने जो है टाइप किया है, किन किन चैनल से इन्हें टाइप किया है यूट्यूब पर, उन सब चीज़ों की देखरेख करना और उन लोगों की मदद करना मार्केटिंग ऑफिसर का काम होता है। डिपार्टमेंट में जो भी ऑपरेशंस चल रहे हैं उनके काम को ओवरसी करने में मार्केटिंग मैनेजर की हेल्प करना। देखिए, मार्केटिंग मैनेजर, मार्केटिंग ऑफिसर दो चीज़ अलग हो गई। तो मार्केटिंग ऑफिसर जो है मार्केटिंग मैनेजर की हेल्प करेंगे कि भाई जो डिपार्टमेंट में जो भी काम चल रहा है उसमें हेल्प करेंगे, उसकी देखरेख करने में हेल्प करेंगे। यहाँ पर मार्केटिंग ऑफिसर थोड़े से अलग हो जाते हैं। मार्केटिंग मैनेजर जो है अपने काम में लगे हुए होते हैं। अपने ब्रांड की अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए तरह तरह की एक्टिविटीज़ करवाना, उन्हें डिज़ाइन करना, भाई क्या काम होगा क्या नहीं होगा, कैसे ये पूरा का पूरा जो है प्रोग्राम करना है, कार्यक्रम करना है, उस चीज़ को डिज़ाइन करना, वो चीज़ें ऑर्गेनाइज करना, ये भी मार्केटिंग ऑफिसर का ही काम होता है। देखिए, मार्केटिंग ऑफिसर सिर्फ ओवरसी करने के लिए यहाँ पर नहीं बैठे हैं, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर लगे हुए हैं जो कि अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से अपने अपने एरियाज में करें। लेकिन एक मार्केटिंग ऑफिसर का काम है कि भाई इन लोगों को भी अपने ब्रांड को कैसे ब्रांड की अवेयरनेस कैसे बढ़ाई जाए, उस तरीके से थोड़ा सा ब्रीफ करें। तो ये भी काम मार्केटिंग ऑफिसर का होता है। प्रमोशनल और एडवर्टाइजिंग कैंपेन को प्लान करना अपने मैनेजर्स के साथ रह करके और अलग अलग एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करवाना, ये भी एक मार्केटिंग ऑफिसर का काम होता है। कुल मिला के इनका टारगेट ये है कि हमारा जो प्रोडक्ट है आम लोगों को पता चले, लोगों तक पहुंचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, ताकि इसकी जो है बिक्री काफ़ी अच्छी तरीके से हो सके और लोगों को पता चल सके कि भाई ऐसा भी एक ब्रांड है जो इस तरीके से हमें सहूलियत प्रदान करता है। स्टेक होल्डर्स के साथ, वेंडर्स के साथ अच्छी घनिष्ठता बनाना, ताकि अपने ब्रांड को सक्सेस की तरफ आगे लेकर के जा सकें। अब ज़रूरी नहीं है कि मार्केटिंग के मैनेजर्स जो हैं वो अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन मार्केटिंग ऑफिसर का काम रहेगा कि भाई जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं, अलग अलग वेंडर्स हैं, उनके साथ थोड़ी सी घनिष्ठता बनाए ताकि वो भी आपकी हेल्प कर सकें आपके प्रोडक्ट को मार्केटिंग करने के लिए। आपने देखा होगा कि कई सारी दुकानों में एक ब्रांड की ही चीज़ें मिल रही होती हैं या फिर 2-3 ब्रांड रखे रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक ब्रांड को पुश कर रहे होते हैं। तो ये भी चीज़ वहीं से आती है कि मार्केटिंग ऑफिसर कितने अच्छे से काम कर रहे हैं। जितना ज़्यादा लोकल वेंडर्स से वो घनिष्ठता बढ़ाएंगे, उतना ज़्यादा उनकी ब्रांडिंग जो है आम लोग, आम दुकान वाले करेंगे और उतना ज़्यादा उनकी बिक्री में भी सहायता मिलती है। तो ये भी काम मार्केटिंग ऑफिसर का होता है। जितने भी वेंचर किए गए हैं, जितने भी कैंपेन किए गए हैं, उन सभी किसका सक्सेस रेट क्या रहा है उसका रिकॉर्ड रखना, उसको देखना, उसको चेक करना कि भाई क्या क्या एरियाज़ में जो है हम लोगों ने बेनिफिट लिया है, कहाँ कहाँ पर हम लोग आगे बढ़े हैं, मार्केटिंग हमारी काफ़ी अच्छी रही है, किन किन एरियाज़ को हमने अच्छे से कवर किया है और वहाँ पर हम लोगों की मार्केटिंग जो है काम निकाल कर लाई है, निखर कर आई है, वो चीज़ चेक करना, उसको ओवरसी करना। अब इसके लिए कोई भी मैट्रिक्स वो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर्स के साथ बैठ करके चेक कर रहे हैं कि भाई कहाँ कहाँ पर क्या क्या काम हुआ है, चाहे वो मार्केटिंग मैनेजर से चेक कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने वेंचर्स किए हैं और उससे क्या सक्सेस रेट उनका रहा है, ये जांचना। मार्केट रिसर्च को कंडक्ट करना ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके किन किन क्षेत्रों में हम अभी भी और ज़्यादा प्रयास कर सकते हैं, किन किन चीज़ों में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज़ है, जहां से हमें और ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। ये भी एक मार्केटिंग ऑफिसर का काम होता है दोस्तों। साथ ही साथ मैनेजर्स के साथ बैठ करके उनसे बातचीत करना कि क्या बजट अब तय किया जाएगा मार्केटिंग के लिए और कितना बजट लगने वाला है, कितना हम लोग लगा चुके हैं और कितना खर्चा है उसको भी मॉनिटर करना एक मार्केटिंग ऑफिसर का काम होता है। अगर आपको ये काम करना है तो आप
के पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कौन सी डिग्री होनी चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स है, चलो उस चीज़ पर आते हैं। तो चलिए पहली चीज़ से शुरू करता हूँ। पहली चीज़ यहाँ पर आ जाती है दोस्तों आपके लिए डिग्री, है ना। जैसे मैंने मार्केटिंग मैनेजर के समय बताया था आपको कि यार आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए सेम फील्ड में, मार्केटिंग के फील्ड में आप बीबीए कर सकते हैं, बैचलर्स की डिग्री तो कम से कम होनी चाहिए। अगर आपने एमबीए किया हुआ है तो आपके लिए और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। प्लस आपको मार्केटिंग मैनेजर के लिए भी 5 साल का एक्सपीरियंस लग रहा था, तो सेम चीज़ आपको यहाँ पर भी लगेगी। अगर आपके पास मार्केटिंग एज अ मार्केटिंग मैनेजर भी 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस रोल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप एक एक्सपीरियंस इंसान यहाँ पर बन के जाते हैं। मार्केटिंग ऑफिसर बनने के लिए भी आपके पास कम से कम 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस ज़रूरी होता है। आपको एक चीज़ बता दूँ कि मार्केटिंग मैनेजर जब आप बनने जाते हैं तो 2, 2.5, 3 साल का भी एक्सपीरियंस आपके पास है, लेकिन अगर आपकी क्षमता है तो आप वो चीज़ संभाल सकते हैं। लेकिन मार्केटिंग ऑफिसर थोड़ी ज़्यादा टफ चीज़ हो जाती है, तो आपको 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस ज़रूर लग जाता है। एज अ मार्केटिंग मैनेजर आप काम कीजिए, या फिर सेम सिमिलर रोल मार्केटिंग ऑफिसर जैसा ही आप रोल अगर किसी दूसरी कंपनी में आपने किया हुआ है तो वो भी यहाँ पर आपके प्लस पॉइंट में जुड़ जाता है। मार्केटिंग टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल्स के बारे में आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज होना चाहिए। इसीलिए मैंने बोला कि आपको अगर एक्सपीरियंस है तो आपको ऑलरेडी नॉलेज होता ही है कि भाई हाँ कैसे मार्केटिंग की जाती है, कैसे इससे अच्छा से अच्छा रिजल्ट निकाला जाता है, कैसे लोगों तक अपनी चीज़ें पहुंचाई जाती हैं। तो अगर आपने काम किया है इसके लिए पहले तो आपको ये सारा नॉलेज होगा, तभी आप मार्केटिंग ऑफिसर बन पाते हैं। मार्केट रिसर्च टेक्निक्स आपको आनी चाहिए, डेटा एनालाइज कैसे करना है वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ताकि आप जो है अपने काम को सही ढंग से कर सकें। दोस्तों एक मार्केटिंग ऑफिसर जो होता है उसके मैंने आपको जिस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई, आप इतना समझ गए होंगे कि यार काफ़ी सारा डेटा एनालाइज करना पड़ता है, मार्केट को एनालाइज करना पड़ता है, मार्केट को रिसर्च करना पड़ता है। वो चीज़ मार्केटिंग ऑफिसर को आनी चाहिए, तभी वो एक सही मार्केटिंग कर पाते हैं और अपनी टीम को, अपने मैनेजर्स को सही तरीके से काम करवा सकते हैं। एमएस ऑफिस प्लस मार्केटिंग सॉफ्टवेयर्स का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। अब मार्केटिंग सॉफ्टवेयर्स में आपको पता ही है सीआरएम आता है, जिसका आपको नॉलेज होना ही चाहिए, तभी जाके आप एक मार्केटिंग ऑफिसर बनेंगे। ज़्यादातर कंपनी जो है सीआरएम का इस्तेमाल करती है और एमएस ऑफिस में एमएस एक्सेल का, एमएस पावर पॉइंट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती हैं, वैसे अगर आपने एक्सपीरियंस लिया है 4-5 साल का तो ये चीज़ ना आए ऐसा ऑलमोस्ट असंभव है। लेकिन अगर आपको नहीं आती है तो आप ये लीक से बहुत ज़्यादा के बाहर तो बाहर ही होता है, तो बाहर निकल जाते हैं। तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल आनी ही चाहिए अगर आप एक मार्केटिंग ऑफिसर बनने जा रहे हैं। सोशल मीडिया और वेब एनालिटिक्स की जानकारी आपको अच्छी होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि आप डिजिटल मार्केटिंग भी देखेंगे और ऐसी मार्केटिंग, सिंपल मार्केटिंग भी देखेंगे। तो अगर डिजिटल मार्केटिंग की आपको अच्छी खासी नॉलेज नहीं है तो वो सेक्टर आपका जो है कमज़ोर रह जाता है, जिस वजह से मार्केटिंग में इशू आते हैं। इसीलिए आपको जो है दोनों ही सेक्टर्स कवर करने पड़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल और मल्टीटास्किंग स्किल्स आपकी होनी चाहिए, क्योंकि आप एक समय में बहुत सारे टास्क संभाल रहे होंगे। ऐसा बहुत बार होगा जब आपको 2, 3, 4 चीज़ों का काम एक साथ करना पड़ेगा और आप उस चीज़ को किसी और के ऊपर टाल नहीं सकते हैं, क्योंकि जो आपका ओहदा है उस हिसाब से आपको काम करना होगा। तो ये स्किल्स आपको आनी चाहिए। तो यह है दोस्तों टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड रिक्वायरमेंट्स एक मार्केटिंग ऑफिसर बनने के लिए। इस वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। धन्यवाद।